नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, भैया मैं ग्रुप डी से एलडीसी देकर एएलपी बनता हूं, फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाऊंगा तो वापस से ग्रुप डी में भेज देंगे क्या होंगे। दोस्तों ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने नॉलेज के आधार पर जो मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने दोस्त से भी बात किया है, सेम टू सेम एलडीसी के थ्रू वे असिस्टेंट लोको पायलट बने हैं। उन्होंने जो बताया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो उन्होंने बताया वो पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को बताता हूँ। आप एलडीसी से इसमें हो गए, एएलपी हो गए हैं। हाँ। उसके बाद अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र लगाते हैं तो इसी पोस्ट एएलपी पर ही लगाइएगा ना। हाँ। हम्म। आईटीआई है ना मेरे पास। हाँ, क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो उसको कौन सा पोस्ट पे जाना पड़ेगा। इनिशियल पोस्ट पर हाँ, इनिशियल। इनिशियल यानी हेल्पर किया होगा। जो हेल्पर है, हाँ, जो हेल्पर से गया है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई ग्रुप डी से एलडीसी एग्ज़ाम दे करके असिस्टेंट लोको पायलट बनता है तो यहाँ पर उसके पास दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन ये है कि एलडीसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए 3 साल का सर्विस होना जरूरी है। करते हैं सभी डिपार्टमेंट में मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन डीजल लोको सेड या इलेक्ट्रिक लोको सेड में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 3 साल का सेवा देना पड़ेगा। यदि ग्रुप डी में आपने 3 साल सेवा दे दिया, उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो, आपको एलडीसी के थ्रू असिस्टेंट लोको पायलट बनने का मौका मिलता है। तो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक, इसमें से आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर एलडीसी के थ्रू यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं तब ट्रांसफ़र लगाते हैं तो आपको इनिशियल पोस्ट पे जाना पड़ेगा। इनिशियल पोस्ट मतलब आपने जो ग्रुप डी में शुरुआत में ज्वाइन किया था उसी पोस्ट पे आपको ट्रांसफ़र जाना पड़ेगा। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट पर ही ट्रांसफ़र जाइएगा, ठीक है। तो आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने आप लोग को अपने दोस्त से भी बात करके सुना दिया। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं एलडीसी क्या होता है, इस पर भी मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, भारतीय रेलवे में सभी डिपार्टमेंट में एलडीसी के थ्रू अपर पोस्ट के लिए वैकेंसी आता है। तो सब डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के पोस्ट आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोको सेड और डीजल लोको सेड में इंजन की ओवरहॉलिंग होती है। तो वहाँ पर इंजन की ओवरहॉलिंग जो हेल्पर हैं और टेक्नीशियन हैं वे करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पर और टेक्नीशियन को असिस्टेंट लोको पायलट बनने का मौका मिलता है, क्योंकि वे लोको के अंदर काम करते हैं, उनको लोको के बारे में बहुत जानकारी हो जाती है, इसलिए उनको असिस्टेंट लोको पायलट बनने का मौका दिया जाता है। उसी प्रकार से अन्य विभागों में भी उनके अकॉर्डिंग जो पोस्ट है वो पोस्ट का आता है। तो हर विभाग में अलग अलग प्रकार के पोस्ट आते हैं एलडीसी के थ्रू अपर पोस्ट में जाने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यदि उनके पास क्वालिफिकेशन है तो वे असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में ही ट्रांसफ़र जाएंगे, नहीं अन्यथा अगर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो वे इनिशियल पोस्ट यानी ग्रुप डी में जो ज्वाइन किए थे उसी पोस्ट पे वे जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।